अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ज़बरदस्त शानदार फास्ट बॉलर नसीम शाह जो कि अक्सर अपनी गेंदबाजी की वजह से जाने जाते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला ओडीआई मैच जो कि मेलबुर्न में खेला गया और एक सनसनीखेज मुकाबला था जिसमें पाकिस्तानी टीम को 2 विकेटों से शिकस्त हुई। तो उस मैच में उन्होंने एक मुश्किल टाइम पर आकर 40 रन की एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम 204 रन बनाने में कामयाब रही। तो ये वाहिद नसीम शाह के इंटरनेशनल कैरियर की इनिंग्स नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ एक गॉल में हमें याद है एक टेस्ट मैच सेविंग इन्होंने इनिंग्स खेली थी जहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 रन इन्होंने बनाए थे, मगर बाबर आजम के साथ एक आखिरी विकेट की जो इनकी क्रूशियल विकेट थी, लगभग 100 रन से ज्यादा रन इन दोनों ने बनाए थे, बाबर ने और नसीम शाह ने। और नसीम शाह ने उनका बाबर आजम का साथ दिया था जहां पर बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ किसको याद नहीं है जो शारजा में उन्होंने 2 छक्के लगाए थे आखिरी विकेट पर। उसके अलावा जो कोलंबो में उन्होंने अफगानिस्तान ही के खिलाफ मैच जितवाया था आखिर में आकर। उसके अलावा काफी सारे मैचेस हैं जो कि नसीम शाह अपने बल्लेबाजी से जितवा चुके हैं। तो ये एक जबरदस्त पैकेज है पाकिस्तान के लिए। एक अच्छे फील्डर हैं, एक अच्छे एथलीट हैं, फिटनेस भी ठीक ठाक है। ठीक है, थोड़े से इन दिनों फिटनेस के मिसाल से जूझ रहे हैं जो इनको अक्सर क्रैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं और वो किसी भी फास्ट बॉलर को गर्मी में हो सकते हैं। अलबत्ता ये एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच 8 नवंबर को एडिलेड में होगा, तो उसके लिए ये फुली फिट हैं और अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करेंगे पाकिस्तानी टीम इन्हें प्लेइंग 11 में रखेगी और ये पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि एडिलेड की जो पिच है वो लग ऐसे रहा है और अभी तक अपडेट्स यही आ रही हैं कि एडिलेड की जो पिच होगी उसमें स्पिनर्स के लिए कुछ मदद जरूर होगी। तो अब ये देखना होगा पाकिस्तानी टीम को कि क्या उन्हें नसीम को बिठाकर किसी स्पिनर को डालना है या फिर हसनैन को बिठाकर। मेरे ख्याल में अगर हसनैन को बिठाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा और टीम मैनेजमेंट भी यही सोचेगी अगर स्पिनर्स के लिए साजगार पिच होगी। मगर आज की जो वीडियो का मुद्दा है वो कुछ और है। वो ये है कि जो पाकिस्तानी टीम के जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, तो इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं बल्लेबाजी के साथ, तो वो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में जो इंडिया के इस वक्त नए टी20 के कैप्टन हैं और हो सकता है कि आगे चलकर वो ओडीआई के भी कैप्टन बन जाएं, तो इंडिया के जो कैप्टन हैं सूर्य कुमार यादव, तो उनकी जो बल्लेबाजी की जो एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई क्रिकेट में, तो उनकी बैटिंग की एवरेज से बेहतर एवरेज है नसीम शाह की। तो आज की वीडियो का हमारा यही मुद्दा है कि जो नसीम शाह 7वें और 8वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी करता है, तो उसका किस तरीके से जो उसकी एवरेज है वो सूर्य कुमार यादव से ऊपर हो सकती है जो कि तीसरे या चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। टी20 क्रिकेट की बात हम इसलिए नहीं कर रहे कि वहां पर ज़ाहिर 20 ओवर होते हैं, नसीम शाह की कभी बल्लेबाजी आती है कभी नहीं आती, जबकि सूर्य कुमार यादव जो है उनकी एवरेज नसीम से ज्यादा है। तो फिलहाल अगर बात करें सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट सूर्य इतनी नहीं खेलते, मगर फिर भी जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है उसमें ओवरऑल उनकी जो एवरेज है वो 8 की है। मोस्टली जो टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, उनकी जितने भी वो टेस्ट मैचेस इंडिया के लिए खेले हैं, तो उनकी जो बैटिंग की एवरेज है वो 8 की है। अगर नसीम शाह की बात करें तो उनकी बेहतर है मगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अलबत्ता बेहतर एवरेज है बैटिंग की। 8.47 नसीम शाह की टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी की एवरेज है। इसके अलावा अगर ओडीआई की बात करें तो वहां पर तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा मार्जिन है जिससे नसीम शाह आगे हैं। अगर ओडीआई की बात करें तो नसीम शाह की जो बैटिंग एवरेज है वो 35.5 है, ऑलमोस्ट 36 है, जबकि अगर सूर्य कुमार यादव की बात करें तो 5.77 उनकी बैटिंग एवरेज है। तो आप अंदाजा लगा लें अगर 26 भी उनकी कर लें सूर्या की और नसीम शाह की 36, तो 10 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट फर्क है। तो नसीम शाह की वाकई में जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि देखें आप इंडिया का एक बेहतरीन बल्लेबाज जिसे माना जाता है, जिसे 360 कहा जाता है, बाकी पता नहीं क्या क्या उसके टाइटल्स हैं, तो उस बंदे की एवरेज बैटिंग जो एवरेज है उससे ज्यादा एवरेज है नसीम शाह की। तो वाकई में ये एक शानदार चीज है और जिस पोजीशन पर नसीम शाह आते हैं तो उस पोजीशन पर ये इस तरीके की एवरेज रखना वाकई में एक काबिल तारीफ चीज है और गैर मामूली चीज है, गैर मामूली कारनामा है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान ओडीआई सीरीज चल रही है, तो इसके दौरान ही कमेंट्री में वसीम अकरम ने कहा था कि जिस तरीके की बल्लेबाजी आज नसीम शाह ने की है, तो वाकई में वो एक इमरान खान की तरह वॉरियर हैं। जिस तरीके से वो आते थे गेंदबाजी के लिए तो एक प्रॉपर गेंदबाज के तौर पर खेलते थे और जब बल्लेबाजी के लिए आते थे तो बल्लेबाज लगते थे कि कोई प्रॉपर बल्लेबाज है, और यही ये नहीं महसूस होता था कि वो ऑलराउंडर हैं
और वही चीज और वही क्वालिटीज मैंने नसीम शाह में भी देखी हैं। ये तमाम तर अल्फाज हैं वसीम अकरम के, क्योंकि नसीम शाह ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की उसके बाद उनकी गेंदबाजी भी ठीक ठाक थी। 8 ओवर में टोटल उन्होंने 39 रन दिए थे, एक विकेट भी हासिल की थी। तो वाकई में काफी शानदार उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। और अगर इन परफॉर्मेंसेज के बाद हमें नसीम शाह को अगर ऑलराउंडर कहना पड़े तो उसमें भी कोई गलत नहीं होगा। वो ऑलराउंडर की तमाम तर कैटेगरीज पर उतरते हैं। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। हाँ ये जरूर है, मैंने पहले भी बात किया कि फिटनेस वैसे आमतौर पर उनकी ठीक है, अगर ये क्रैम्प्स वगैरह ये किसी को भी आ सकते हैं। और फास्ट बॉलर आमतौर पर हम देखते हैं कि इंजरी उनके साथ चलती रहती है, मगर उनका कैरियर कितना लंबा होगा, कितने अरसे तक वो अपनी स्पेस को इस तमाम तर लाइन लेंथ को कंटिन्यू कर पाएंगे और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतने में कामयाब रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अलबत्ता हम उम्मीद और दुआ यही करेंगे कि नसीम शाह का जो ये कैरियर है वो मजीद लंबा हो और वो पाकिस्तान की कामयाबियों में अपना अहम किरदार अदा करें। तो इसी जबरदस्त चीज के साथ, इसी जबरदस्त मैसेज और वीडियो के साथ आपसे लेंगे इजाजत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।